हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक कंबशन एंड फ्लेम। लास्ट वीडियोस में हमने नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंबशन एंड हाउ टू वी कंट्रोल द फायर, दो चीज़ें हम जो थे लास्ट वीडियोस में कुछ डिस्कस कर चुके थे। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन देखिए अलग अलग तरह का होता है ना। कई बार कोई भी चीज़ कंबस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कई बार बहुत जल्दी कंबशन हो जाता है, कई बार एकदम तेज़ी से कंबशन की प्रोसेस होती है, कई बार धीरे धीरे होती है। तो इन सब के बेसिस पे कंबशन जो है डिफरेंट टाइप का होता है। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन। आप लोग मत करिएगा, ये बताया गया है ना, ऐसा नहीं तो आप करके देखें, ये नहीं करना है आपको, सिर्फ पढ़ने के लिए है, ठीक है। अब इसमें ये लिखा भी है कि आपको खुद नहीं करना है गैस स्टोव को, अपनी पेरेंट्स की हेल्प करनी है। तो जब हम माचिस या लाइटर लेके गैस के पास जाते हैं, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट विल यू ऑब्जर्व। आप जैसे ही ऑब्जर्व करते हो मतलब ऑन करते हो तो क्या देखते हो उसे, है ना। तो उसमें से जो है गैस तुरंत जलने लगती है ना, और हीट और लाइट निकलने लगती है। तो वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जैसे ही हम उसके पास नॉब ऑन करके लाइटर या मैच स्टिक लेके जाते हैं, वो तुरंत जलना स्टार्ट हो जाती है। और इस तरह का कंबशन जो है वो क्या कहलाता है, रैपिड कंबशन कहलाता है। क्या कहलाएगा ये, रैपिड कंबशन। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट द रूम टेम्परेचर। पहले भी हमने देखा था मैच स्टिक वाले पोर्शन में कि यहाँ पर जो फॉस्फोरस है वो तुरंत बर्न होने लगता है ना, तुरंत ही जलने लगता है। द टाइप ऑफ कंबशन मतलब रूम टेम्परेचर पे ही बर्न हो जाता है। वाइट फॉस्फोरस जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही जलने लगता है। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू अ फ्लेम विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपीरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब देखिए, यदि कोई मटेरियल अपने आप बर्न होने लगे, मतलब हम उसमें कुछ भी ना करें और वो अपने आप जलने लग जाए बिना किसी भी मतलब कि किसी फ्लेम के या कोई एप्लीकेशन की, जैसे हमने भी मैच स्टिक या जो था लाइटर ऑन किया था, बट यदि बिना इसके भी कंबशन प्रोसेस अपने आप होने लगे तो वो जो कंबशन होता है वो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fire in coal mines। जो spontaneous combustion हो जाता है कोल डस्ट में, वो बहुत सारे कोल माइन में डिजास्ट्रस मतलब कि नुकसानदायक ऐसे को आग लग जाती है वहाँ। Spontaneous forest fire are sometimes due to the heat of sun और due to the lightning strike। कई बार क्या होता है, फॉरेस्ट में भी इस तरह अचानक आग लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है ना गर्मी के दिनों में। सन जब तेज़ी से हीट होता है और प्लांट्स आपस में रब होते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन, तो उसके कारण एकदम जंगल में आग लग जाती है। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग। वैसे अधिकांश जो फॉरेस्ट फायर रहती है वो ह्यूमन बींग्स की केयरनेस के कारण होती है। कैसे होती है, जैसे हम वहाँ से निकले, अब किसी ने वहाँ जलती हुई माचिस ऐसे फेंक दी जंगल में, है ना, कोई स्मोक कर रहा है तो वहाँ उस तरह से फेंक दिया। पिकनिक मनाने लोग गए, खाना वाना बनाया वहाँ और वो छोड़ के आ गए जलता हुआ। तो इस कारण से बहुत सारी केयरलेसनेस के कारण ह्यूमन बींग्स के जंगल में आग लगती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और विजिट। इसलिए हमेशा याद रखनी चाहिए, जो कैंप फायर हो, जंगल में जाके जैसे एंजॉय वगैरह करते हैं, आग लगाते हैं, तो वो जब तक पूरी नहीं बुझ जाए तब तक उसे छोड़ना नहीं चाहिए, पूरी तरह बुझाना ही चाहिए, क्योंकि वो फॉरेस्ट फायर का कारण बन सकती है। और स्पेशली गर्मी के दिनों में तो ये अधिकतर हो जाता है ना। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन द फेस्टिवल डे। हम पटाखे फोड़ते हैं, है ना, त्यौहार के वक्त पटाखे फोड़े जाते हैं। व्हेन अ क्रैकर्स इज इग्नाइटेड अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। जैसे ही हम पटाखों में आग लगाते हैं तुरंत एक सडन रिएक्शन होती है, हीट के साथ साउंड भी निकलता है उसमें। तो हीट, लाइट एंड साउंड, हीट भी होता है, लाइट भी होती है और साउंड भी एकदम तेज़ी से होती है ना। तो अब अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, और बहुत सारी गैस भी निकलती है, ठीक है। तो अब सच अ रिएक्शन
इस कॉल्ड एक्सप्लोशन। इस टाइप की रिएक्शन जो है वो क्या कहलाती है? एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन में मेनली क्या होता है, हीट और लाइट तो निकलती ही निकलती है, उसके साथ साथ साउंड भी रिलीज़ होता है। मतलब यदि साउंड भी निकल रहा है तो वो जो होगा वो क्या होगा? एक्सप्लोशन होगा। एक्सप्लोशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ़ प्रेशर इज़ अप्लाई ऑन द क्रैकर। एक्सप्लोशन तब भी हो सकता है जब प्रेशर लगाया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा उससे प्रेशराइज कर दिया जाए क्रैकर्स को, तब भी एक्सप्लोजन होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो दीज आर ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कंबशन। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कंबशन के बारे में देखा है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्सटिंक्शर्स के बारे में, फायर एक्सटिंक्शर्स के बारे में हमने ये पोर्शन अभी छोड़ दिया था, वो बता रही हूँ, वो देखिएगा। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंक्शर इज़ वाटर। सबसे ज़्यादा कॉमनली फायर एक्सटिंक्शर जो है वो क्या है? वाटर है। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन द थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन द फायर। पर पानी कब काम करता है? जब लकड़ी या पेपर वगैरह की आग लगी हो। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर। अब यदि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लगी हुई है, तो अगर पानी से आग बुझाई जाए तो मैंने आपको बताया था कि करंट फैल सकता है और वो नुकसान पहुंचा सकता है। वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। वाटर, ऑयल की जो फायर होती है, पेट्रोल डीजल वगैरह में आग लग जाए, उसकी आग को बुझाने में भी सुटेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल होता है वो वाटर से लाइट वेट होता है, तो पानी डालेंगे, पानी नीचे रह जाएगा और आग ऊपर लगती रहेगी। ठीक है। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन द ऑयल। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो हैवियर है। सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। फॉर द fire involving electrical equipment and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguishers। अब देखिए, इस तरह के आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा एक्सटिंक्शर जो है ना, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ऑक्सीजन से हैवियर है। कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। और जैसे मान लीजिए ये आग लगी हुई है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसे पूरी तरह ब्लैंकेट से कवर कर लेगी, है ना, क्योंकि हैवियर है तो नीचे ही रहेगी। ऑक्सीजन लाइटर है, लाइट गैस हमेशा ऊपर रहती है, हैवियर गैस नीचे रहती है, तो ये नीचे ही रहेगी, है ना। ये पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगी सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज़ कट ऑफ। और जो कांटेक्ट है फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में वो टूट जाएगा और फायर जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। अब द एडेड एडवांटेजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ दैट मोस्ट केसेस इट डज़ नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। सबसे बड़ा इससे जो है वो एडवांटेज क्या है? ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हार्म नहीं करता। जैसे मान लीजिए किसी बड़ी फैक्ट्री वगैरह में आग लगी या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कारण, तो अगर उसे बुझाएंगे तो करंट तो फैलेगा ही फैलेगा, साथ में वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो मशीनें वगैरह हैं वो भी पूरी तरह ख़राब हो जाएंगी पानी के कारण, है ना, तो वो नुकसान अलग होगा। तो ये जो है ये किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हार्म नहीं करती है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? किस तरह कर सकते हैं? तो इट कैन बी स्टोर्ड एट द हाई प्रेशर। इसे क्या किया जाता है? हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है ना, एज ए लिक्विड इन सिलेंडर। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर के अंदर स्टोर किया जाता है। इन व्हाट फॉर्म्स द एलपीजी? जैसे एलपीजी लिक्विड फॉर्म में होती है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को भी लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और जब प्रेशर कम किया जाता है ना, जैसे ही हम प्रेशर कम करते हैं तो ये जो है ये गैस फॉर्म में जो है वो रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है वो एज ए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है। तो आज हमने जो है टाइप ऑफ कंबशन के बारे में और हाउ वी कंट्रोल द फायर बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीज़ें देखी हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।